जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सेल का वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें विद्यार्थियों हमने यहाँ पर मान लिया है कि माना एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, उसको हमने एक कुंजी के प्रतिरोध R तथा एक अमीटर A से जोड़ा गया है और फिर परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है जिसका मान अमीटर में हम पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों हमारे पास एक सेल होता है। सेल क्या है? एक प्रकार की एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम किसी भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और उस इलेक्ट्रोड और कैथोड में जब ही धारा प्रवाहित होती है तो उसके आंतरिक भाग में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और परिपथ में लगा हुआ जो बाह्य प्रतिरोध है उसे हम बड़े लेटर R से प्रदर्शित करते हैं। अब विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर सेल लगा हुआ है, सेल का विद्युत वाहक बल E है और उसका आंतरिक प्रतिरोध R है और फिर इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध R स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में जो R लिखा हुआ है बाह्य प्रतिरोध है और इस तरह से हम इसका कुल प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि सेल का वैद्युत वाहक बल इसे E से डिनोट करेंगे और फिर लिखा जाए कि परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध या सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर बात करें तो वो स्मॉल लेटर R में और फिर परिपथ का बाह्य प्रतिरोध या प्रतिरोध कह सकते हैं हम, प्रतिरोध जिसे हम कैपिटल लेटर R में लिखेंगे और इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध, यानी परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध, अब इन दोनों प्रतिरोधों का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों के योग को ही हम कुल प्रतिरोध कहेंगे। क्योंकि विद्यार्थी इसमें हम जब किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा जो होती है जिसे हम I से डिनोट करते हैं, प्रवाहित धारा I बराबर होता है परिपथ सेलों का विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल और बटे में परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो I बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेलों का विद्युत वाहक बल E है, हम यहाँ पर E लगा देंगे। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पर R प्लस R प्राप्त कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर जो धारा का मान प्राप्त होता है वो I बराबर E बटे R प्लस R है। अब विद्यार्थियों, यदि हम इसका क्रॉस गुणा कर दें तो क्रॉस गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा E बराबर I और फिर R प्लस R। अब यहाँ से यदि इस I का मान हम इसमें गुणा कर दें तो I इंटू R प्लस में यहाँ पर I R हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर, ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। तो जहाँ पर I इंटू R है वहाँ पर हम V का मान रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ प्राप्त करेंगे E बराबर V प्लस I इंटू R। अब विद्यार्थियों यही हमें व्यंजक प्राप्त होता है जो कि किसी भी परिपथ में या किसी भी सेल में जो विद्युत वाहक बल होता है और टर्मिनल होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसमें क्या संबंध है उसको यह व्यंजक जो है हमें प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है वह विभवांतर और I इंटू R, I और R के गुणनफल के योग के बराबर होता है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।